तुम्हें तो पता है ना मालती, मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तो लीजिए मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो, फेंक दी मैंने ये घुंघरू। पुत्री, ये क्या कर रही हो? इन्हें पोटली में क्यों बांध रही हो? इसके दिए गए सभी उपहार लौटा रहे हैं। ये क्या करने जा रही हो? चिंता मत करो माँ, वो ये नहीं स्वीकारेगा। इतना तो किसी को भी समझती हूं मैं। लो दयाकर। अब इन पुष्पों में उसे मेरी सुगंध मिलेगी। ले जाओ इस पोटली को दयाकर। अवश्य। आपके पुत्र का अपमान हो रहा है, वो भी तब जब उसकी धर्मपत्नी, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ है, और आप मूक दर्शक बनके इस बारी का साथ दे रहे हैं। इसको इतना ही अपना मान लिया तो रहिए इसके साथ, जहां जाना है जाइए। क्या क्यों आया? जाइए। ये यहाँ इस कुटिया में? अब कोई बाधा नहीं, यही उचित अवसर है। आपको तो मैंने देखा ही नहीं। बुआ, स्वामी, देखिए घर में चोर घुस आया है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो ये पुष्प देने आया। पुष्प? किसे देने आए? और किसे? आपको। मुझे? ऐसी धृष्टता की कल्पना की कैसे तुमने? मैं विवाहित हूँ, मुझे पुष्प दोगे तुम? उनको। अच्छा दृष्ट, मुझे देने आए थे पुष्प। अभी बताती हूँ। हमें पुष्प दोगे? अरे मेरी बात तो सुनो माताओ, मैं आप दोनों को नहीं, कुंडली को पुष्प देने आया हूँ। कौन है? बचाओ मित्र, बचाओ मुझे, मैं इन दोनों सिंघनियों से गिरा हूँ। रुको, ये कोई चोर नहीं है, मेरा परिचित है। मैंने यहाँ इसे कल भी देखा था, ये अवश्य कोई षड्यंत्र करने आया है।
तो घुंघरू भी यही लेकर आया होगा। इधर आओ। ये यहाँ क्यों लौट कर आए तुम? बताता हूँ, कहीं श्वास तो लेने दो। थोड़ा धीरे बोलो। तुम वहां आए नहीं तो मुझे चंद्रकला ने भेजा है यहाँ, और ये कहने को कहा है कि ये पुष्प मेरे पुंडलिक के हाथों में देना और उनसे कहना कि वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे उनकी चंद्रकला भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करेगी, और जन्मदिन भी तभी मनाएगी जब उन्हें यहाँ पाएंगी। और ये भी कहा है कि उनके नहीं आने पर मेरे रंगालय में जन्मदिन का उत्सव नहीं, अपितु मेरी मृत्यु का शोक मनेगा। आप यह पुष्प ले लो और तुम्हें जानो कि क्या करना है। चंद्रकला की सुगंध से ही उसकी उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। तुम्हारे दिए सभी उपहार लौटा दिए उसने। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। अपने उपहार ले नहीं सकते, तुम वहां आ नहीं सकते, अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो क्या? वैसे ये कितनी भयंकर है इसका अनुभव मैं कर चुका हूं। अब तुम पुराने पुंडलिक नहीं रहे, अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए नहीं आ सकते। मैं आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। चंद्रकला को कह देना उसके जन्मदिन के अवसर पर मैं वही रहूंगा, और खाली हाथ नहीं आऊंगा, बहुमूल्य हीरो का हार लेके आऊंगा। ले जाओ अपने पुष्प। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मेरा विवाह हो चुका है और मुझे मेरी पत्नी से प्रेम मिलता है, और पैसे नहीं, स्नेह से बंधा हूं मैं। अब यहां से जाते हो या फिर? हाँ जाता हूँ, दंड उठाने की आवश्यकता नहीं है। हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पुष्प तुम ही रख लो। फिर यहाँ दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुत्र दिवाकर हमारे परिवार के प्रति कितना समर्पित है, किंतु हमारा पुत्र जिसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। अच्छा हुआ जो मैं इसे समय पर घर के बाहर से उठा लाया, अन्यथा मैं इसे खो देता। आज मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता चंद्रकला। शत्रुओं से भरा है वो स्थान, पग पग पर संकट, महासंकट। ना, अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। जो कार्य तुम्हें सौंपा था वो करके आए हो, तो लौट के नहीं जाना होगा तुम्हें। बताओ, मेरे पुंडलिक से भेंट कर सके? उसे वो पुष्प दिए? हाँ, दिए तो थे, पर उसने वो पुष्प मेरे मुंह पर मार दिए, और फिर वो पुष्प मैंने उसे उसके भाई को दे दिए। मेरे पुष्प फेंक दिए उसने? हाँ, किंतु वो वस्त्र जो तुमने इत्र में सोख कर दिया था वो उसने रख लिया। किंतु तुमने सत्य ही कहा था, उसने तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं किया। अभी तो उसने कहा कि वो अपना वचन निभाएगा, वो तुम्हारे जन्मदिन पर आएगा और साथ में हीरो का हार भी लेकर आएगा। उत्सव की तैयारी आरंभ करो, रंगालय की सज्जा करो और सभी मिष्ठान भंडारों से श्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था करो। मेरा पुंडलिक आएगा, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं।
उनकी चंद्रकला भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करेगी और जन्मदिन भी तभी मनाएगी जब उन्हें यहाँ पाएगी। क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों थाम दिया? कुछ नहीं स्वामी, आपका हाथ थाम कर सोती हूँ तो नींद अच्छी आती है। इसे नींद आते ही मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। कहीं आज भी वो अपने कहे से ना मुकर जाए। लगता है आप सो गए। अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो गया। मैं समझ गया, अब तुम पुराने पुंडलिक नहीं रहे, अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए नहीं आ सकते। मुझे किसी का भय नहीं और अपनी पत्नी का तो कदापि नहीं। देखा माँ, मैंने कहा था ना, चंद्रकला कहेगी तो पुंडलिक टाल नहीं पाएगा, वो अवश्य आएगा। कुछ तो है जो बदल गया है। पहले चंद्रकला आतुर होकर पुंडलिक से मिलने को दौड़ती थी, उसका स्वागत करती थी, किंतु आज उसमें ठहराव है, जैसे कुछ विशेष आशा है उसके मन में। स्वागत है आपका, आइए ना। तुम जैसे अपूर्व सुंदरी के पांव सोने अच्छे नहीं लगते। इन घुंघरुओं की छन छन से मेरे हृदय में स्पंदन होने लगता है, मुझे तृप्ति मिलती है। इन्हें कभी स्वयं से दूर मत होने देना मेरी चंद्रकला। नहीं करूंगी, किंतु आप भी अपनी चंद्रकला को अपने से दूर कभी मत करना। आइए ना, आइए। देखिए ना, कैसी उत्तम व्यवस्था की है मैंने। ये पूरन पोली, नारियल वड़ी, श्रीखंड, पीरा और भाकरी सब आप ही के लिए तो बनाया है। लगता है तुम्हारे जन्मदिवस पर अनेक अतिथि आने वाले हैं। नहीं, जब आप मेरे सामने हो तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। मैं तो बस अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना चाहती हूँ। क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो गए? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने क्या किया? एक उपहार तक नहीं लेके आया मैं।
उपहार तो केवल एक दिखावा है। मेरा उपहार तो आप हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ये उचित नहीं। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आऊंगा। वो तो मुझे तुम्हें देना ही होगा। जाओ, उपहार लेकर आओ पुंडलिक। अब एक बार तुम मेरे चंगुल में फंस तो जाओ, फिर तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी होगी। भले ही मुझे मालती से कोष की चाबी लेनी हो, किंतु चंद्रकला को उपहार तो मैं देकर ही रहूंगा, फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो क्या वो अपने ही घर में चोरी करने जा रहा था? वो जो करने जा रहा था वो चोरी से भी अधिक बुरा था। स्वामी, मुझे लगा वहां कोई था। मैं दिवाकर को जगा दूं? नहीं नहीं, कदाचित मेरा भ्रम होगा, उसे सोने दो। उसके जन्म दिवस पर चंद्रकला को एक नहीं अनेकों उपहार दूंगा मैं। लगता है कोई है वहां, मुझे देखना चाहिए। कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? बोलो। कौन हो तुम? चोर! चोर! मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चोर! चोर!
पुंडलिक कौन है? चोर! चोर? कहाँ है चोर? स्वामी, चोर! चोर! स्वामी उठिए ना। स्वामी, क्या हुआ? क्या हुआ ताऊ जी आपको? ताई जी क्या हुआ? सब ठीक तो? कहाँ है? कहाँ है चोर? क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? चोर तो भाग गया, किंतु कोष का धन नहीं ले जा सका। पता नहीं कैसे अंदर घुस आया। ये सब देखने से पूरा मैं पत्थर क्यों नहीं बन गई? ये कैसे बताऊं मैं कि मेरा पुत्र ही चोर है? इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर चोर आया तो आया कैसे? घर का संपूर्ण धन इस प्रकार से धरती पर बिखरना अच्छा संकेत नहीं है। हाँ पुत्री मालती, बिखरा हुआ धन समेटना चाहिए। धन की चिंता बाद में करेंगे हम सब। यहाँ ताऊ जी को घाव लगा हुआ है। इतना गंभीर नहीं है मेरा घाव पुत्र। वैद्य जी से औषधि का लेप ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो क्या चोरी करने के साथ पुत्र ने पिता को चोट भी दी है? परंतु ये सब कैसे हुआ? कौन चोर घुसाया था घर में? बोलिए, किसका किया धरा है ये सब? भक्त से भक्ति छूटी तो पुंडलिक का आचरण भी असुरिक हो गया। अपने ही घर पर घात किया उसने, और उससे भी अधिक अपने माता पिता पे वार किया। गणेश जी, गिरते गिरते कहां पहुंच गया था वो? अंधकार के गहरे कूप में। और फिर जो उसने किया उसकी कल्पना करना, उस पर विश्वास करना तो और भी कठिन था। और हुई नहीं कि इस घर में कोलाहल आरंभ हो गया। अब आज क्या हो गया? मुहूर्त बनकर ऐसे खड़ी मत रहिए, कुछ कहिए ना। क्या हुआ है यहाँ? कौन था? चोर की तो कोई पहचान नहीं होती है पुत्री। अंधेरा था तो देख नहीं सके उसे, पर रोकने का प्रयास किया हमने। ये तो प्रभु गोपाला की कृपा है कि वो चोरी करने में सफल नहीं हुआ। उसने वार किया तो मैं उसे छोड़ने पर विवश हो गया, किंतु तुम्हारी सासू माँ ने उसे ये सब लेकर जाने नहीं दिया और पोटली यहाँ रह गई। वाह 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 वाह, आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या कथा गढ़ी है। चोर आया तो जो घर के भीतर है उन्हें पता नहीं चला, परंतु जो घर के बाहर है उन्हें आहट मिल गई। वाह, आप दोनों वृद्धों के कारण चोर तो भाग गया, धन नहीं ले जा सका। बड़ा साहस दिखाया आप दोनों ने। परंतु विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करवाना है तो सत्य बता दीजिए, चोर ही आया था या आप दोनों ही अपने घर में चोरी करने आए थे? नहीं नहीं, वो आप क्या कह रही हैं? उचित कह रही हैं वो। साहस तो देखिए, अंधेरे में ठोकर खाकर गिर गए होंगे तो स्वयं चोरी करने में विफल हो गए, तो उल्टा चोर की कहानी सुना रहे हैं। वाह, क्या स्वांग रचा है आपने। नहीं पुत्री, हम तो
ये कैसा आरोप लगा रही हो पुत्री? मीठे मधुर स्वर में पुत्री बोलकर आप दोनों अपना अपराध नहीं छिपा सकते। दिखावे के लिए कुटिया में तो चले गए, लेकिन लालच ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए अपने घर पे ही चोरी करने को आ गए। अपनी पुत्र वधू से इतनी ईर्ष्या, लज्जा नहीं आई अपने ही पुत्र और पुत्र वधू के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचने में, अपने ही घर का कोष तोड़ने में? ये तो पुंडलिक की अंगूठी है सत्यवती के हाथों में, तो क्या पुत्र की ओर देखकर सहायता की आशा मत कीजिए, अपने भीतर झांकिए। बाहर से भजन कीर्तन का इतना ढंग और अंदर से मन इतना काला। बस भाभी, बहुत हुआ। अब आप अपनी मर्यादा भूल रही हैं। ऐसे देवता समान माता पिता पे लालछन लगा रही हैं आप। कदाची आप अपनी मति भ्रष्ट कर चुकी हैं। मति मेरी नहीं तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, जो आशय देने वाले अपने भ्राता की पत्नी का अपमान कर रहे हो। देख रहे हैं स्वामी? बस दिवाकर, वाह भाऊ वाह, अपने माता पिता का अपमान सह गए आप, और जब मैंने भाभी को कुछ टोक दिया तो आपका रक्त उबल गया, जबकि आपकी शिराओं में दौड़ने वाला रक्त यही है। जिसे उस चोर ने अपनी लाठी से प्रहार करके बहाया है। लज्जा नहीं आई उस चोर को एक वृद्ध पे हाथ उठाते हुए? और भाऊ, आपको भी लज्जा नहीं आई अपने माता पिता का अपमान देखते हुए? उठो दिवाकर। आज आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए भाऊ, किंतु आज मैं शांत नहीं रहूंगा। आपको धन की चिंता है, किसने चोरी की इसकी चिंता है, किंतु अपने पिता के लगे घाव की, उनके पीड़ा की कोई चिंता ही नहीं है आपको। बस दिवाकर, बहुत हुआ। हाँ भाऊ, बस बहुत हो गया अब आज। भाऊ जी, आई जी, आपका पुत्र मन से ही नहीं तन से भी अपनी दृष्टि खो चुका है, और यही नहीं अपने सुनने की शक्ति भी खो चुके हैं ये। तभी तो न इन्हें आपके घाव दिख रहे हैं और न आपका अपमान सुनाई दे रहा है। मैंने कहा बस दिवाकर। नहीं पुत्र, क्रोध सदा हानि करता है, और वो क्रोध जो अपनों को आहत करे वो तो विनाशकारी होता है।
यहां सभी को यही विश्वास है कि मैंने चोरी की है तो ठीक है। जो सबको लगता है वही होगा। किसी और के श्रम से अर्जित धन चुराना अधर्म है और अपने घर से चोरी करना तो पाप है। और जो भी ऐसा पाप करता है वो बेघर हो जाता है। जब बहू रानी को यह विश्वास है कि चोरी मैंने की है तो यहां रहने का कोई औचित्य नहीं। आज ये घर छोड़कर, गांव छोड़कर वन में चला जाऊंगा। ताऊ जी, आपने घर छोड़ दिया, अब आप गांव भी छोड़ देंगे? क्यों? मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। वाह, बड़े बगुला भगत बन रहे हैं आप, ताकि गांव वाले हमें धिक्कारे कि अपने वृद्ध सास ससुर को हमें घर से निकाल दिया। तो बस आपको इसी बात की चिंता है कि गांव वाले क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, कोई नहीं धिक्कारेगा तुम्हें। कोई पूछे तो कह देना हम काशी तीर्थ यात्रा पर चले गए। हम भी यही कहेंगे, फिर ना ही कोई तुम पर और ना पुंडलिक पर उंगली उठाएगा। ये लो बहू रानी, ये धन अब तुम्हें ही संभालना है। जाते जाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूं पुत्र कि तुम कुछ भी बुरा ना करो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम जो भी करो अच्छा ही करो। सुख शांति समृद्धि के भागी बनो पुत्र। सदा सुखी रहो, चिंता मत करना। गोपाला की दया दृष्टि है तुम पर, वो सब भला करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि इनकी दया दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहे। धन्य है ये माता पिता जो पुत्र और पुत्र वधू के इतने दुर्व्यवहार के बाद भी उन्हें शुभाशीष दे रहे हैं। पुत्र दिवाकर, हमारे प्रभु गोपाला को ले आओ, अब हमें चलना चाहिए। आशा है तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। चलो, चोरी का कुछ तो लाभ हुआ। पुत्री मालती घर की स्वामिनी तो बन गई। सत्यवती,
लीजिए ताऊ जी। मेरी अंगूठी तो माँ को पता था कि चोरी करने मैं ही आया था। किंतु उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? अन्याय करना उचित नहीं है तो फिर सहना भी उचित नहीं है गजानन। पुंडलिक के माता पिता ने इतना अपमान क्यों सहा? जो सत्य था उसे उजागर क्यों नहीं किया? पुंडलिक का अपराध क्यों छिपाया और सारा दोष अपने ऊपर क्यों ले लिया? संतान के लिए माता पिता सदा त्याग करने को तत्पर रहते हैं पुष्पदंत जी। ऐसा ही जानुदेव और देवी सत्यवती ने भी किया। वो नहीं चाहते थे कि पुंडलिक से उसकी पत्नी का विश्वास उठ जाए, पति पत्नी में फूट पड़ जाए और उनके पुत्र की गृहस्थी उजड़ जाए। किंतु प्रभु, अपराधी को कोई रोके नहीं, उसे उचित दंड ना मिले तो उसे बढ़ावा ही मिलता है। जो भगवान में विश्वास रखते हैं वो सबके भीतर भगवान को एवं भीतर छिपी अच्छाई को ही देखते हैं। और फिर पुंडलिक के माता पिता ने तो उसे भक्ति में डूबा हुआ भी देखा था। उसी का स्मरण कर वो भी उसे सुधरने का अवसर दे रहे थे। वो अपना सर्वस्व त्याग कर रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि पुंडलिक अपनी भूल समझेगा और फिर अधर्म का त्याग कर धर्म के पथ पर आ जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ? क्या उनकी आशा सिद्ध हुई? क्या पुंडलिक ने अपनी अच्छाई का प्रमाण फिर से दिया? माँ सत्य कहती थी तो उन्हें नहीं, मुझे जाना होता। आई पुत्र, अब तो उसे अपनी भूल का आभास होगा। मेरा पुत्र और अधर्म नहीं करेगा और पाप से स्वयं को बचा लेगा, हमें रोक लेगा। अब ये क्यों आगे बढ़ रहा है? कहीं माता पिता का प्रेम तो नहीं जाग गया इसके मन में? कैसा पुत्र हूं मैं? अपने ही माता पिता को घर से बेघर कर रहा हूं। चंद्रकला, जाते हैं तो जाए, मैं नहीं रोकूंगा इन्हें।
अधर्म के अंधकार का विष जिसको डसता है वो प्रकाश से स्वयं ही अपना मुख मोड़ लेता है। और पुंडलिक ने भी वही किया आज। उसने अपने माता पिता को नहीं अपितु अपने घर के अच्छाई और पवित्रता के प्रत्येक अंश को विदा कर दिया है। किंतु प्रभु, ये कैसा न्याय है? वचन तो पुंडलिक ने लिया था, तो पाव तो उसे ही खोना था, दरिद्र भी उसे ही होना चाहिए था। किंतु यहाँ तो उसके विपरीत जानुदेव और देवी सत्यवती को सब कुछ खोकर वन जाने पर विवश होना पड़ रहा था। ये कैसा त्याग है ताऊ जी? पहले आपने अपना घर छोड़ा, अब आप अपना गांव भी छोड़ रहे हैं। आपने अपना सब कुछ खो दिया। नहीं पुत्र, संसार के बंधनों के आगे भगवान का आसरा है, उनकी भक्ति है और वही सर्वोच्च है। हमारी भक्ति हमारे साथ है, हमारे भगवान हमारे साथ हैं, तो सब कुछ हमारे पास। जो अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठुकराते हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ शेष नहीं रहता। इसीलिए आज अपना सर्वस्व तो पुंडलिक ने खोया है। गंगा स्नान का पुण्य है, माता पिता का आशीष, माता की ममता की पवित्र सरिता घर पर ही बहती है। जो इस सत्य को पहचान लेते हैं उन्हें जीवन में प्रत्येक सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष के भी द्वार खुल जाते हैं। और जो ये सत्य नहीं जान पाते अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठोकर मारते हैं, वो सब कुछ होते हुए भी दरिद्र हो जाते हैं। वो सब कुछ होते हुए भी दरिद्र हो जाते हैं। अब मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। ना आई, ना पिताजी, ना वो दिवाकर जो सदैव मुझ पे दृष्टि बनाए रखता था। अब मैं अपनी चंद्रकला से मिलने के लिए सदैव सदैव के लिए स्वतंत्र हूं। पुंडलिक तो अब अपने विचारों से, अपने आचरण से दरिद्र हो चुका था। जिन माता पिता ने उसके अपराध को गुप्त रख उसके मान की रक्षा की, उन्हीं की चिंता नहीं थी उसे तो बस विचार था अपनी उस इच्छा का जो चंद्रकला से जुड़ी थी और जो उसे उसके सर्वनाश की ओर ले जा रही थी। अब यहाँ के सारे धन पर मेरा अधिकार है और जो मेरा है वो मेरी चंद्रकला का है। मैं उसे यहाँ का संपूर्ण धन उसके जन्म दिवस पर उपहार के रूप में दे सकता हूँ। बस इन दोनों से पार पाना है मुझे। उसके बाद मेरे और मेरी चंद्रकला के बीच कोई नहीं आएगा। मेरे सिवाय किसी और का विचार मत कीजिए स्वामी। मुझे पता है आप अपने माता पिता को लेकर विचलित हैं। व्यर्थ में ही विचलित हो रहे हैं आप उन्हें लेकर स्वामी। नीचता की प्रकाष्ठा ही कर दी थी उन्होंने, तो दंड तो मिलेगा ही ना। अच्छा हुआ स्वयं अपना दंड और अपराध स्वीकार कर लिया उन दोनों ने, अन्यथा भगवान दंड देते तो पता नहीं कितना कठोर दंड भुगतना पड़ता उन्हें। ऐसे ढोंगी भक्तों से पिंड छूटना ही भला है। और फिर से चोर आ भी गए तो कोष नहीं खोल पाएंगे। मैंने ताला बदल दिया है। ये रही चाबी। ये चाबी गृह स्वामिनी के पास ही होनी चाहिए। मुझे अपना दायित्व भली भांति ज्ञात है स्वामी। ये चाबी सदा मैं अपने पास रखूंगी।
आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझसे मांग लीजिएगा। हाँ, यही उचित रहेगा। उचित अनुचित का भेद तो मैं मिटाऊंगा। ताला बदल लो, बड़ा ताला लगा लो, किंतु चंद्रकला के लिए उपहार ले जाने से मुझे नहीं रोक सकोगी तुम मालती। इस बार तो स्वयं तुमने ही उसे जाने दिया ना, रोका भी नहीं। अब वो नहीं आया तो चंद्रकला जो सोच रही है वो सचमुच बहुत बड़ी पहेली है। चिंता मत करो माँ, सुलझेगी पहेली। बस इतना समझ लो कि मेरी प्रसन्नता में ही पुंडलिक की प्रसन्नता है। इस बार चंद्रकला को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई बड़ा दांव खेला है। मुझे भूख लग रही है मालती, कुछ भोजन मिलेगा? चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं अभी आपके लिए शीरा बना के लाती हूँ। चलो पुत्री, मैं भी तुम्हारी सहायता करती हूँ, चलो। उपहार तो केवल एक दिखावा है, मेरा उपहार तो आप हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, हाँ जन्मदिन है तुम्हारा, मुझे तुम्हें उपहार तो देना ही चाहिए। मैंने वचन दिया है तुम्हें। अंततः वो हो ही गया जो तुम चाहती थी। हाँ बोल, मेरा है, इसे बस मेरा ही रहना चाहिए। इसको बस और बस मेरा ही अधिकार होना चाहिए। इसे मैं किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। कोष मेरा, घर मेरा, और मेरे स्वामी पुंडलिक भी बस और बस मेरे। पुत्री, घर और कोष तो तुम्हारा हो गया, किंतु पुंडलिक, क्या पुंडलिक भी तुम्हारा है? बस तुम्हारा? बैजंती बुआ ने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। पंछी के पर देखकर उसकी उड़ान समझ जाती हूँ मैं। मुझे पता है पुंडलिक को अभी भी अपने नियंत्रण में नहीं ले पाई हो तुम। किंतु ये इतना कठिन नहीं है, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। पुंडलिक को अपने हाथों में लेना है, उससे नित नए उपहार लेने हैं, अपना कोष आभूषणों से भरना है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्री। बस तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना है जैसा मैं अपने पति के साथ करती थी। सुनो। नहीं बुआ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप भी बस कीजिए अब। बस मुझे निकलना चाहिए। बुआ, स्वामी के लिए जल लाना तो मैं भूल ही गई। आप ले आएंगी क्या? अभी लाती हूँ।
स्वामी, स्वामी। स्वामी तो यहाँ अभी तक आए ही नहीं। तो क्या स्वामी चले गए? कहाँ गए होंगे वो? शीश उठाए ढूंढ रहे हो कैसे मिलेगी चंद्रकला। शीश झुका के हृदय में देखो, वहीं बसी है चंद्रकला। तुम्हें निहारे बिना हम रह नहीं सकते। कोई और ऐप है तो बताओ। आप लौट आए, मुझे विश्वास था आप अवश्य आएंगे, किंतु कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने, कितनी रात बीत गई। एक पल तो मुझे लगा था कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? मुझे तो आना ही था। तुम्हारी प्रतीक्षा के एक एक पल का सुनहरा फल मिलेगा तुम्हें। तुमने मेरे लिए भांति भांति प्रकार के पकवानों की व्यवस्था की और मैंने तुम्हारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों की व्यवस्था की है। कितना प्रेम है मेरे पुंडलिक को मुझसे। मैं व्यर्थ ही शंका में पड़ गई थी। बस बुआ, ये समय सीख देने का नहीं है। मालती, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी सेवा भावी हो, वो भला कहीं और कैसे जा सकता है? तो लीजिए मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है जो भी उन्होंने मुझसे कहा वो झूठ था। अर्धांगिनी और अर्धांग दोनों का जीवन में समान अधिकार है और समान रूप से जीवन के प्रत्येक पक्ष में भागीदार भी। प्रेम नहीं था, बस दिखावा था। व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ। चंद्रकला, अब सोच विचार छोड़ो। आओ, सभी आभूषण दिखाता हूं तुम्हें। आप मेरे लिए इतना कुछ लेकर आए, ये पर्याप्त है मेरे लिए। किंतु अब 2 पल शांति से तो बैठिए मेरे साथ। सच कहूं, इससे अधिक सुख मुझे कहीं और नहीं मिलता। आनंद आ गया। पुत्री तो मेरी ही है चंद्रकला, और ये उसकी कला ही तो है जो एक ही दाव में इतने आभूषणों का भंडार लगा दिया इस पुंडलिक ने। छोटी सोच वाले को छोटा ही सूझता है। अब मेरी दृष्टि से कुछ छिप नहीं सकता केतकी भाई। धन आभूषण जो भी दिया है
इसका कुछ भाग तो मुझे भी मिलना चाहिए। छोटी सोच वाले को छोटा ही सोचता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं दयाकर, अभी उसकी सारी संपत्ति तो आने दो। शीघ्रता करो पुत्री, इसकी शेष संपत्ति भी अपने नाम करवा लो। भूलो मत मेरी प्यारी माँ, क्या वचन दिया था मैंने आपको कि जो कुछ भी उसका है सब मेरा होगा। क्योंकि पुंडलिक को प्रसन्नता मिलती है मुझे प्रसन्न देखने में, और मेरी प्रसन्नता इसमें है पुंडलिक के समझ गई चंद्रकला, निपुण हो गई हो कला और कलाकारी में। दयाकर, अपनी छोटी सी बुद्धि को कष्ट मत दो, नहीं तो कष्ट में पड़ जाओगे। बस मैं जो कहती हूँ वो शांति से करते चलो। पीजिए, मदिरा पीजिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें निहारे बिना रह नहीं सकती। कोई और ऐब हो तो बताओ। कितनी भाग्यशाली हूं मैं जो आप मुझे मिले। इतना प्रेम कि संपूर्ण कोश ही ले आए। सौभाग्य तुम्हारा नहीं, मेरा है जो तुम मुझे मिले। तुम्हारे लिए कुछ तो क्या, सब कुछ। किंतु आपकी पत्नी मालती, वचन दिया था ना उन्होंने कि मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मेरे सिवाय कोई और के जीवन में नहीं है, कहा था ना उन्होंने। तो फिर इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया मेरे साथ? क्या उनके मन में मेरे लिए इतना सा भी प्रेम नहीं है? मैंने तुम्हें वचन दिया है, मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो और कोई नहीं। किंतु तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? उसका नाम क्यों ले आई हम दोनों के बीच में? बस आपके मुख से सुनना चाहती थी कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं और आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है। मिल गया तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर। पुत्र पुंडलिक व्यसनों में डूबा तो नहीं जा रहा है? मुझे ऐसे दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? पुत्र दिवाकर, तुम हमारे लिए जो कुछ भी कर सकते थे कर चुके। अब तुम अपने पिता के पास लौट जाओ। सत्य कहा ना देवी, अब पुत्र दिवाकर को अपने पिता के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए ना? किंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आप दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता मैं। अब वन ही हमारा भाग्य है, किंतु तुम्हारा तो संपूर्ण जीवन तुम्हारे सामने है। किंतु मेरा भविष्य तो आप दोनों के साथ रहने से ही निर्धारित होगा। जब मैं आपसे ज्ञान लूंगा, जीवन की सीख लूंगा, आप दोनों की सेवा करूंगा। किंतु पुत्र भी कहते हैं और जाने के लिए भी कह रहे हैं, पराया भी बना रहे हैं मुझे। किंतु मैं अभी आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता, जब आप दोनों को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। और वैसे भी घर छोड़ते हुए आपने ही तो कहा था ना ताऊ जी, जिसके पास भगवान होते हैं उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप दोनों ही हैं। इसलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कहकर मेरा सब कुछ मुझसे मत छीनो।
यही कामना है मेरी। प्रभु गोपाला संसार की सारी प्रसन्नता तुम्हारी झोली में भर दें। प्रभु गोपाला ने तो पहले ही आपकी प्रार्थना सुन ली है ताऊ जी। मेरी सारी प्रसन्नता तो आपके चरणों में ही है। पुत्र पुंडलिक भी ऐसे ही सोचता तो कितना अच्छा होता। किंतु आपके माता पिता? मेरे माता पिता का क्या? उनके लिए मेरा भी त्याग कर देंगे? मैं उनकी चिंता क्यों करूं? वो तो मुझे छोड़कर चले गए। और आपने उन्हें रोका भी नहीं? ये हमारा भाग्य है। बस यही कामना है कि उससे कोई भूल ना हो। मुझे उसकी चिंता है स्वामी। धन्य हैं आप दोनों, जिस पुत्र के कारण आप दोनों यहाँ वन में भटक रहे हैं, अभी भी उसकी चिंता कर रहे हैं आप। और एक और वो हैं जिसे आप दोनों की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। भूख लेता, पर वो पुंडलिक चंद्रकला के बीच बाधा बन रहे थे। अब अन्य किसी की बात मत करो। जो भी बात होगी तुम्हारी और मेरी बात होगी। अन्य किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। सिर्फ मैं और मेरी चंद्रकला। संभल के बैठिए ना। मैं यहाँ हूँ तो आपको उठने की क्या आवश्यकता है? आप आदेश दीजिए, आपको जो चाहिए मैं प्रस्तुत कर दूंगी। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। न देखो तपती दृष्टि से पिघल रही है चंद्रकला। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब तुम नहीं, मैं प्रश्न पूछूंगा। आज यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारे जन्म दिवस पर उत्सव नहीं, क्या सच में खत्म हो रहा होता? आपके बिना तो मेरी श्वास भी नहीं चलती। वो मेरी सुने ना सुने, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। हर माँ के लिए अपनी संतान उसके हृदय का टुकड़ा होती है। उसे थोड़ी भी ठेस पहुंचे तो पीड़ा माँ को ही होती है। सत्य कहा देवी। संतान तो माता पिता के अंग का ही एक भाग होता है। भला कौन माता पिता अपने एक अंग को विलग होते देख सकता है? हम तो बस उसके भले की ही कामना कर सकते हैं। मैं तो अपने पुत्र की भलाई की ही कामना कर रही हूँ स्वामी, किंतु उसे लेकर एक चिंता है मेरे मन में। उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला।
वो जब सब कुछ ले ही गए हैं तो क्यों लौटेंगे, और लौटेंगे भी तो मैं उनकी प्रतीक्षा क्यों करूं? मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। स्वामी, मुझे लगा था हम उसका दोष अपने ऊपर ले लेंगे तो वो अपनी भूल स्वीकार करेगा, किंतु मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि पुंडलिक कोई बड़ी भूल करने वाला है। आज यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारे जन्म दिवस पर उत्सव नहीं, क्या सच में मातम हो रहा होता? आपके बिना तो मेरी श्वास भी नहीं चलती। तो तुम अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करती हो? प्राणों की चिंता कौन करे? जब प्राण बसे हों प्रेमी में, मैं तो अपने प्राण आपको सौंप ही चुकी हूँ। लेना है तो ले लीजिए, किंतु आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? जो भी तुम कहो, जो भी तुम चाहो, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। सिर्फ बोल ही रहे हैं या सत्य में भी कर सकते हैं? प्राण चाहिए तुम्हें? जाओ जाओ, कटार लेके आओ, मैं अभी अपने प्राण देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, प्रमाण दीजिए फिर, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राण तो क्या, आप अपनी संपत्ति भी मेरे नाम नहीं कर सकते। इतनी सी बात, अभी मेरे पास कलम और दवात होती ना तो तुम जहां कहती मैं वहां हस्ताक्षर कर देता। हे प्रभु, मेरा पुत्र पुंडलिक जिस भी समस्या में उलझता जा रहा है उससे उसकी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? आपके हाथ क्यों रुक गए? प्राणों की दुहाई देने वाला संपत्ति देने में हिचकिचा रहा है। मेरे हस्ताक्षर से तुम प्रसन्न हो जाओगी। अभी पूरे पत्र पर मैं हस्ताक्षर कर देता हूं। प्रभु, ये अपने माता पिता के आशीर्वाद और मेरी कृपा से स्वयं वंचित करने का चुनाव पुंडलिक ने स्वयं ही किया है, इसीलिए मैं उसकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। अब यह हस्ताक्षर कर वो अनेक दुखों को निमंत्रण दे रहा है। पुत्र पुंडलिक भटक अवश्य गया है, किंतु वो बुरा नहीं है प्रभु, वो सुधर जाएगा। बस आप उसका मार्गदर्शन मत छोड़ना।
मैं तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, किंतु वही मेरा साथ छोड़कर मेरी सहायता को ठुकरा रहा है। लीजिए माँ, इससे जो चाहिए था अब आपको मिल गया है ना? अवश्य, अब इससे छुटकारा पाना होगा। अब ये हमारा कोई लाभ नहीं कर सकता। माँ, अनुभव आपको मुझसे अधिक है, किंतु अंतिम चोट कैसे देनी है ये आपने नहीं सीखा। अब मैं आपको बताऊंगी, किंतु इसके लिए हमें पुंडलिक के साथ कहीं जाना होगा। कहाँ? कहाँ जाना होगा? और कहाँ? उसके घर। जहाँ प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, वहाँ क्यों रहूँ मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी, ये घर छोड़ दूंगी मैं। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अपना घर छोड़ के तुम क्यों चली जाओगी? मैं क्यों रहूँ यहाँ? क्या है मेरा यहाँ? सब कुछ तो उन्होंने किसी और को दे दिया। तो क्या हुआ? तुम्हारे पति ने नहीं अपनाया तो क्या हुआ? तुम इस खेत खलियान को अपना लो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, ये मत भूलो तुम। अपना अधिकार मत छोड़ो तुम। और जो मेरा है उस पे बस मेरा अधिकार है। अपने अधिकार को पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। कुछ भी करो, पुंडलिक को तुम्हें फिर से पाना होगा। उचित कह रही है बुआ आप। पराई स्त्री के पास सदा तो नहीं रह सकेंगे वो। लौट कर तो उन्हें यहीं आना है, अपने घर, अपनी पत्नी के पास, मेरे पास। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, यही रहूंगी मैं। और एक बार वो लौट कर तो आ जाएं, फिर देखती हूँ वो कहीं कैसे जाते हैं। मालती! देखा वो आपने? देखा स्वामी लौट आए हैं। स्वामी, तुम्हारा इतना दुस्साहस! ये मेरा घर है, मेरे पति का घर। इस पर बस मेरा अधिकार है। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा घर? हाँ, मेरे पति का घर ही मेरा घर है। अब ना ये पति तुम्हारा है और ना ये घर तुम्हारा है। अपने जीवा पर नियंत्रण रखो, अपना स्थान पहचानो। स्थान तो अब तुम्हें तुम्हारा पहचानना होगा। पुंडलिक ने अपना सब कुछ मेरी पुत्री के नाम कर दिया है। पुंडलिक ने
अपना सब कुछ मेरी पुत्री के नाम कर दिया है। असंभव, मेरे घर से तुम्हें जाना ही होगा। चुपचाप सुनो जो चंद्रकला कह रही है। ये घर तुम्हारा नहीं, चंद्रकला का है। मेरी चंद्रकला। कोई इस घर से जाएगा तो तुम जाओगी माते, मेरी चंद्रकला नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका प्रेम। आपने मुझे वचन दिया था ना कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारे मधुर पल आप भूल गए। कैसे स्वामी, कैसे? प्रेम, प्रेम क्या होता है ये जानते भी हो तुम? प्रेम ये है जो सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी ये लगे कि ये तो कम है। स्वामी, मेरा जो कुछ भी है मैंने सब कुछ मेरी चंद्रकला को दे दिया। मदिरा के प्रभाव में लिखित पढ़ित का कोई अर्थ नहीं होता। पंचों के पास जाऊंगी मैं, वो न्याय करेंगे। कहीं इन माँ बेटी के कारण मैं किसी उलझन में ना पड़ जाऊं। इनकी इस योजना का भाग बनने के कारण पंचों ने मुझे दंड दे दिया तो? हस्ताक्षर किए हैं पुंडलिक ने, प्रमाण है हमारे पास। जहां जाना है जाओ, निकल जाओ यहां से। अब ये घर हमारा है। लालच की कैसी पराकाष्ठा है ये। धन के लिए किया है तुमने ये सब, जानती हूं मैं। सत्य को समझिए स्वामी। जिसे आप प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम नहीं, भुलावा है, भूल है आपकी, लालच है इनका। देखिए, आपके रहते हुए ये हमारे पावन प्रेम का अपमान कर रही है। मीरा, आपकी चंद्रकला का अपमान कर रही है ये। तो मैं इनके साथ भी वही करूंगा जो मैंने अपने माता पिता के साथ किया। इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। जब मैं अपने पिता पर दंड उठा सकता हूं, फिर तुम तो दूसरे घर से आएगा। तो घर में चोरी करने वाले भी यही थे। इन्होंने ही स्वयं अपने पिता पर दंड उठाया था। यो यद वपति बीजम लभते तादृशम फलम, अर्थात जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही प्राप्त होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मालती ने माता पिता के समान अपने सास ससुर को घर से निकाला था, तो फिर उस घर में अपनी गृहस्थी का सुख कैसे पाती वो। उसने प्रयास किया किंतु पुंडलिक को ना समझा सकी। पुंडलिक के क्रोध ने उसे भी घर छोड़ने पर विवश कर दिया।
उचित नहीं है। इतना अपमान मैं कैसे सहूंगी? क्रोध, लालसा या अन्य कोई भी विकार जब किसी के कर्मों का आधार बनने लगे तो उसे पुनर्विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बुरी भावना से किया गया कर्म होगा उसका बुरा परिणाम तो स्वयं को भी झेलना ही होगा, और यदि कोई कर्म अच्छी भावना से किया जाएगा तो वो भला ही करेगा। किंतु पुंडलिक के साथ क्या हुआ प्रभु? पुंडलिक को उसके अपराधों का दंड मिलना तो आरंभ हो गया था, किंतु वो स्वयं अभी इस बात से अनभिज्ञ था। और ये घर भी तुम्हारा और ये कक्ष भी तुम्हारा। न देखो तपती दृष्टि से पिघल रही है चंद्रकला। तो विश्वास हुआ ना तुम्हें? तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं, मेरी चंद्रकला। अब कोई बाधा नहीं, अब बस पुंडलिक और उसकी चंद्रकला। नाई, न पिताजी, न दिवाकर, न वो मालती, न गोविंद, बस मेरी चंद्रकला। बस मेरी चंद्रकला। यहाँ तो धार्मिक ग्रंथ है। अब इसके साथ क्या करें हम? माँ इसे ऐसी चोट देंगे जो ये सह नहीं सकेगा। कल ये उठकर मेरे कक्ष में पहुंचे उससे पहले दयाकर को मेरे कक्ष में पहुंचा देना। किंतु तुम करने क्या जा रही हो? वही माँ जो आप करना चाहती थी। बिना अस्त्र उठाए असहनीय घाव दूंगी उसे। चंद्रकला की ये पहेली कल बूझेंगी आप।
मालती, 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 कहाँ हो तुम? मालती, चंद्रकला भी थी यहां पर। आ गया पुंडलिक। अब समय है मेरे अंतिम वार का। जाओ मां। रुको, क्या हुआ? अब तो मैंने अपना सब कुछ चंद्रकला को दे दिया, फिर क्यों रोका मुझे? चंद्रकला तुमसे नहीं मिलना चाहती। रात भर मदिरा पान मैंने किया और उसका प्रभाव आप पर हो रहा है। बल्कि विजय अपने पुंडलिक की प्रतीक्षा कर रही होगी चंद्रकला। वो किसी और के साथ है। असंभव, मेरी चंद्रकला बस मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। मेरी मानो तो मत जा, जो देखोगे वो सह नहीं पाओगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपका साथ मिल गया चंद्रकला जी, धन्य हो गया मैं। आप जैसी सुंदर स्त्री के दर्शन पहले कभी नहीं हुए मुझे, किंतु आप अब मुझे मिल गई हैं, तो आपको पलकों पर बिठा के रखूंगा। शीश उठाए ढूंढ रहे हो कैसे मिल जाए चंद्रकला। शीश झुका के हृदय में देखो, वहीं बसी है चंद्रकला। चंद्रकला, चंद्रकला, भीतर कौन है तुम्हारे साथ? ये द्वार बंद क्यों है चंद्रकला? चंद्रकला, चंद्रकला, द्वार खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं। चंद्रकला, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे तुम पर दया नहीं आएगी, दयाकार। मुझे छोड़कर इस दयाकर के साथ रहना चाहती हो तुम? रुको! क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? जो तुमने कहा वो मैंने किया, जो तुमने मांगा वो मैंने दिया। तुम्हारे लिए फिर प्रेम में क्या कमी रह गई? तुम्हें अपनी धन संपदा ही नहीं, अपना पावन घर दिया, जहां पर केवल वचन के पावन स्वर गूंजते थे। किंतु अब क्या होता है वहां? स्तब्ध रह गए ना मेरे प्रश्न से।
जो चुनाव आपने किया है अब वही आपके सामने आ रहा है, इसलिए मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या अब जाइए यहाँ से। तो क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रेम के लिए कोई मोल नहीं? क्यों किया तुमने ऐसा? चंद्रकला बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? तो मैं इनके साथ भी वही करूंगा जो मैंने अपने माता पिता के साथ किया। इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। जिसके मन में अपने माता पिता और पत्नी के लिए कोई प्रेम नहीं, उसके प्रेम पर कैसे विश्वास करूं मैं? इतनी भी मूर्ख नहीं हूं मैं। तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए तुमने जो कहा वो मैंने किया। नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने लिए किया हमने। मैं जानती हूं आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता में है, किंतु मेरी प्रसन्नता आपके सर्वनाश में है, सर्वनाश में है। दुष्ट, तो वो सब प्रेम का सांग था, मुझे अपने जाल में फंसाने की चाल थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चंद्रकला। छोड़ो था तुम। छोड़ो उसे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चंद्रकला। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरी पुत्री को। आज तुम्हें जान से मार के रहूंगा मैं चंद्रकला। मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो चंद्रकला को मार देगा, मुझे रोकना होगा इसे। इनका लेके जाओ और ध्यान रहे कि कभी वापस ना आए। अभी ये आभूषण हैं इसके तन पर, अब तो ये भी इसके नहीं मेरे होंगे। जो पुंडलिक ने किया है उसका दंड तो उसे भोगना ही होगा। व्यक्ति धोखा देकर जितनी ठेस अपनों को पहुंचाता है, उससे कहीं अधिक ठेस समय आने पर उसे लगती है।